नमस्कार बच्चों, यहाँ पर इस टॉपिक में हम ऑक्सीजन परमाणु के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ऑक्सीजन का बोर मॉडल का परमाणु चित्र देख रहे हो। ये ऑक्सीजन का 3D मॉडल दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें पहली कक्षा में आपको 2 हरे डॉट दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। ये विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को घूमते हुए मैंने आपको दिखाया है। ऑक्सीजन के बारे में जो है वो बाकी जानकारी हम आगे के चरणों में लेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं मोहनलाल सुतार साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम ऑक्सीजन के बारे में सीखेंगे। आपने ऑक्सीजन के बारे में अर्लियर क्लासेस जैसे 8th 9th 10th 8th 9th में सीखा होगा। मैं आपको यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के लायक जो जानकारियाँ ऑक्सीजन के बारे में आवश्यक है उनके बारे में समझाता हूँ। ध्यान रहे, यह जो टॉपिक है वो कक्षा 10 तक ही इसमें जानकारियाँ समावेश की गई है। 9th और 10th क्लास के सिलेबस में जो ऑक्सीजन के बारे में जानकारी है वो मैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ देने वाला हूँ। सर्वप्रथम आपने देखें कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की। तो जो ऑक्सीजन के खोज करता है वो कार्ल विलियम शीले है। कार्ल विलियम शीले है, जिसको शॉर्ट में शीले ही बोला जाता है। ऑक्सीजन जो नाम है, मतलब ऑक्सीजन नाम किसने दिया? ऑक्सीजन नाम है वो एंटोनी लेवेजियर, या जिसे शॉर्ट में लेवाजियर कहा जाता है, ने दिया। अपने खोज और नाम जानने के बाद देखें तो आपने पढ़ा है कि ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो तत्व है उसका आपने देखें तो परमाणु क्रमांक जिसे अपने कहते हैं एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉन संख्या, वो ऑक्सीजन की 8 है। मतलब ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन के नाभिक में, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 8 है। कक्षा 9th की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी तत्व है, जैसे ये कोई तत्व है, उसका मैंने नाभिक बनाया और उसमें 8 प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 8 प्रोटॉन हैं, यानी ऑक्सीजन में प्रोटॉन संख्या 8 है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके नाभिक में धनावेश है वो 8 है, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका धनावेश होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लेवाजियर ने इसको एक रासायनिक तत्व के रूप में नाम दिया। हालांकि इसकी खोज शीले ने की थी, लेकिन वो इसको तत्व के रूप में नहीं पहचान सका। तो हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन जो तत्व है उसकी रासायनिक प्रकृति के बारे में लेवाजियर ने ही बताया था, और इसी ने ऑक्सीजन नाम दिया।
शुरू में ये माना जाता था कि ऑक्सीजन सभी अम्लों का एक मुख्य अवयव है, लेकिन बाद में इसमें कई अपवाद भी हो गए। अब इसके बाद अपने बात करें, हमने पढ़ा है कि परमाणु में सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब परमाणविक कण होते हैं। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं, 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन संख्या हमें बताती है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, मतलब इसका धनावेश +8 है, और इसका ऋणावेश जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित है वो 8 है, मतलब इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अपने ऑक्सीजन परमाणु का रफ चित्र बनाएं 2D शेप में, तो ये उसका नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। ऑक्सीजन परमाणु में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने 6 बनाए। यानी ऑक्सीजन परमाणु में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनका बंटवारा कैसे होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो परमाणु की पहली कक्षा है उसको अपने K नाम देते हैं, और दूसरी कक्षा है उसको अपने L नाम देते हैं। तो ऑक्सीजन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का वितरण है। 9th क्लास तक तो यही तक पर्याप्त होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। यदि अपने आगे बड़ी क्लासों के हिसाब से देखें तो जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनका भी एक वितरण रहता है। पहली कक्षा और उपकक्षा पहली, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S1 S2। दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं, 2s और 2p, आप जानते हो। पहली कक्षा जितनी कक्षा होती है उतनी उपकक्षा होती है। पहली कक्षा में s ही उपकक्षा होती है, दूसरी कक्षा में s और p 2 कक्षाएं होगी। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 और 2 4, पीछे बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, वो p में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है इसको। ये आप आगे 11वीं क्लास में, बड़ी क्लासों में सीखोगे, अभी शॉर्ट में बता दिया है। आपने इसके बाद में 9th क्लास के हिसाब से, 10वीं क्लास के हिसाब से सीखे तो ऑक्सीजन एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व है जो कि पदार्थों के ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो विभिन्न पदार्थ हैं उनके ऊपर स्वतः ही, यहाँ तक कि शुद्ध तत्वों में भी ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है जो उन्हें जंग लगने से बचाती है। उदाहरण के लिए जैसे ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, तो शुद्ध अवस्था में मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है। यह परत हमें बतलाती है कि कुछ ऐसा कारण है वायुमंडल में जिसके कारण ऑक्सीजन स्वतः ही शुद्ध तत्वों के साथ क्रिया कर लेती है, और यह कारण है अत्यधिक क्रियाशीलता। यानी ऑक्सीजन एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है।
पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसमें बहुत सारे ऑक्साइड आयन उपस्थित है। अपने जैसे देखिए ये पृथ्वी है फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो ऊपर ये भूप्रपट्टी बनी हुई है, ऊपर वाला भाग, इस भूप्रपट्टी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के यौगिक उपस्थित है जिनको ऑक्साइड कहते हैं। इसका कारण ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता है, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों के साथ क्रिया कर लेता है, जिस कारण ऑक्साइड आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो अधिकांश तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं या ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यहाँ तक कि शुद्ध तत्व भी। सोना और चांदी जैसे जो निष्क्रिय तत्व है, जो सक्रियता या क्रियाशीलता में सबसे कम क्रियाशील माने जाते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन की क्रिया ना के बराबर होती है, नगण्य, नेग्लिजिबल। हम कह सकते हैं कि सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। विभिन्न पदार्थों के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्साइड बना देता है। ऑक्सीजन के ऑक्साइड अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता है वो 2 मानी जाती है, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब 10वीं क्लास तक माइनस और प्लस का कोई महत्व नहीं है, वैसे ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि प्रत्येक तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन फेजेज और स्टेज, वो -2 से लेकर +2 तक चलती है। यानी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता -2, -1, 0, +1 और +2 होती है। यहाँ पर मैंने ये ऑक्सीकरण क्षमताएं लिखी है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। सामान्य अवस्था में ऑक्सीकरण है, जिसको आप बोलते हो सामान्य कमरे का तापमान, या आपने कहीं सामान्य अवस्था मतलब सामान्य वातावरण में ऑक्सीजन की जो अवस्था है वो गैस है। मतलब इसकी सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेज जो है इसकी, वो ये गैस अवस्था में पाई जाती है। ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ये तो हमें मालूम ही है। हम ऑक्सीजन श्वास से लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई गंध का अनुभव नहीं होता है। वातावरण में उपस्थित है, वहाँ भी हमें कोई रंग नहीं दिखाई देता है। तो ऑक्सीजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। हमने ये पढ़ा है छोटी क्लासों में, आपने 6ठी 7वीं में, कि दहन के लिए या वस्तुओं को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में दहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में भी दहन होता है, विभिन्न पदार्थ जलते हैं और जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन के अभाव में पदार्थ जल नहीं पाते हैं। हमने सुना है कि अंतरिक्ष पर पदार्थों का जलना असंभव है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए वहाँ पर कोई पदार्थ है वो जल नहीं पाता है। अपने जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ेगा,
आप 10वीं क्लास में सीखोगे कि वहाँ पर एक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है और उस टेबल का नाम है आवर्त सारणी, जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आवर्त सारणी में ऐसे आवर्त बनाए गए हैं और इस प्रकार से वर्ग बनाए गए हैं ऐसे। तो ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में स्थित है। ऑक्सीजन का जो आवर्त है वो दूसरा है। वर्ग जो है इसको 16 में रखा गया है। इस प्रकार जो कॉलम्स है वो वर्ग है, ऐसे कॉलम है वो आवर्त है, ऐसे कॉलम है वो वर्ग है। तो ये तो वर्ग और ये ऐसे होते हैं आवर्त, जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है। तो ऑक्सीजन को 16वें वर्ग में रखा जाता है और इसकी आवर्त संख्या 2 है। बच्चों, ये जो वर्ग है इनको विभिन्न ब्लॉक्स में बांटा गया है। तो जिस ब्लॉक में, ब्लॉक का मतलब आप कह सकते हो एक जैसे अपना गांव होता है उसमें वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, उसी प्रकार ये वर्ग है, इनके भी ब्लॉक है। 4 ब्लॉक होते हैं वर्गों के, S, P, D, F। S ब्लॉक में 2 वर्ग है, P ब्लॉक में 6 वर्ग है, D ब्लॉक में 10 वर्ग है, F ब्लॉक 14 है। ये आपने पढ़ा है उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पर जो P ब्लॉक है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। P ब्लॉक के जो तत्व है उसमें ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन के बारे में अपने और बात करें, ऑक्सीजन के 2 रूप होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन के अपर रूप कहते हैं। ऑक्सीजन का पहला रूप है वो O2 के रूप में मिलता है, ये जिसे अपने ऑक्सीजन कहते हैं। यही प्राण वायु है, श्वसन गैस, जिस पर जीवन चल रहा है। एक आपने कभी पढ़ा होगा ओजोन, ये ऑक्सीजन का दूसरा अपर रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यानी ऑक्सीजन में O की जो परमाणुकता है वो 2 है, ओजोन में जो ऑक्सीजन की परमाणुकता है वो 3 है। ओजोन आपने पढ़ा होगा, ओजोन एक गैस है जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित है, हमारी पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। वो एक अलग टॉपिक है, कभी बात में करेंगे वो। फिलहाल इतना पर्याप्त है कि ऑक्सीजन के 2 अपर रूप है, ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 AMU है। वास्तव में 16 नहीं है, वास्तव में जो इसका परमाणु भार है वो 15.999 समथिंग है। लेकिन इसे जब कैलकुलेशन या गणना करते हैं तो वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड में इसका जो परमाणु भार है वो 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। वैसे भी आप जानते हो कि जो 0.99 है उसका मीनिंग एक ही होता है, तो उस हिसाब से भी ये 16 ही बनता है। अब हमें 2 जानकारियां और लेनी है। गलनांक, देखो एक निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है। प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित तापमान होता है, उस तापमान पर जाकर वो पदार्थ पिघल जाते हैं। इंग्लिश में गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑक्सीजन का जो गलनांक है वो केल्विन स्केल पर देखें तो आता है 54.36 केल्विन। डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का गलनांक है -218.79 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल पर देखोगे आप तो इसका होगा 316.82 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इसके अलग अलग गलनांक है, ये याद नहीं रहते। जब भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये पेपर में या एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ब्रैकेट में दिए होते हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दिए है। अब एक तापमान ऐसा होता है जिस पर जाकर कोई वस्तु पिघल जाती है, उस तापमान को अपने बोलते हैं
क्वथनांक। तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सही बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन का जो क्वथनांक मतलब जिस पर कोई पदार्थ उबल कर भाप बन जाए, तो क्वथनांक केल्विन स्केल पर इसका होता है 98.188 केल्विन। डिग्री स्केल पर देखें तो 182.962 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें 297.332 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो सामान्यतः प्रश्न है वो यही है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन नाम किसने दिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यहाँ पर 10वीं क्लास के हिसाब से मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में सिखाया है। एक बात महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि O और O2 में फ़र्क क्या है। तो O तो बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु है और O2 ऑक्सीजन का अणु है जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 2 अपर रूप हो गए, O2, O3 परमाणुओं की संख्या के आधार पर। O3 जिसको मैंने बताया ओजोन और O2 जिसको मैंने बताया ऑक्सीजन। तो ये 10वीं क्लास के हिसाब से ऑक्सीजन का परिचय था। मैं आपको प्रश्न बताऊं यहाँ पर जो हमारे लायक है कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग कौन सा है, ऑक्सीजन की सामान्य अवस्था क्या है, ऑक्सीजन की सामान्य अवस्था क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन नाम किसने दिया, मतलब इसका नोमेनक्लेचर किसने दिया, ऑक्सीजन भूपर्पट्टी पर किस प्रकार के यौगिक बनाता है, ऑक्सीजन का रंग और गंध कैसा है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये सब प्रश्न पीछे मैंने आपको समझाए हैं। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको पीछे के टॉपिक में जो पूरा मैंने ये आपको समझाया है इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये जो आज का टॉपिक है वो पूरा अच्छा समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक बार पुनः स्मरण दिलाता हूँ कि ये जो ऑक्सीजन का ज्ञान है वो स्कूली लेवल में सेकेंडरी तक जो CBSE है या RBSE बोर्ड अजमेर है वहीं तक पर्याप्त है। 11वीं 12वीं क्लास में ऑक्सीजन के बारे में अलग से विस्तृत अध्ययन करना होता है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए ऑक्सीजन के बारे में सारी बातें बताई हैं। आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसके उत्तर से संबंधित वीडियो बनाकर भेज दूंगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।